हेलो दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुम प्लस त में कौन सी संधि होगी? पुमत्व, पुस्तत्व, पुमत्व या फिर पुसत्व? तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से, आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा ब, पुसत्व। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा संधि से रिलेटिव है। चिन्हमय शब्द की संधि विशेष क्या होगी? संधि विशेष में से एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आते हैं। बीएसटीसी 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि है। इसमें से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास में नंबर लाने का सुनहरा मौका है। इस क्लास में संधि के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे सिन प्लस में, सित प्लस में, सित्र प्लस में या फिर सित प्लस में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर, सित प्लस में। तो के नीचे थोड़ा सा हलंत लगा हुआ है और ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये क्लासें लेते रहना है। आप बीएसटीसी 2024 के सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो इसका कौन सा? रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। अब इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी। कौन सी? रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्णकुटी शब्द में समास कौन सा है? मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है, आज भी बता रहा हूं। समास में से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक समास विग्रह आएगा, एक पूछेगा समास का कौन सा प्रकार है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा प्रकार है? तत्पुरुष है या द्वंद्व है, क्रमधारी या फिर बहुव्रीहि समास है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर। इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संग्राम शब्द बना हुआ है। ये देखो, ये वर्ड ये लगभग हमारे समास विग्रह की तरह ही है। सम प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम या स प्लस ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सम प्लस ग्राम। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये ओल्ड पेपरों में से क्वेश्चन है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके सिलेक्शन की गारंटी दिलाते हैं ये क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? माँ है, इमा है, लीमा है या फिर आ है? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके ब, इमा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओल्ड पेपरों में से और सिलेक्टेड क्वेश्चन करके लाए गए हैं आपकी इस क्लास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द होगा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पारिजात, वास, परेवा या पहु। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा स नंबर, परेवा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे चैनल को आप एक बार से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए। ये क्लासें फ्री में आ रही है बीएसटीसी के लिए। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारी बहुत मेहनत से क्लासें आ रही है। आपके सिलेक्शन की तरफ बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर संख्या 8 पे। साहस शब्द का विलोम शब्द होगा। साहस का भीति, हिम्मत, डरना या वीरता। तो बताइए विलोम शब्द में से भी ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक में से 2 क्वेश्चन लाए गए हैं। एग्जाम का सेम पैटर्न रखा गया है। एग्जाम में सेम पैटर्न आएगा। इस तरह के क्वेश्चन और इतने ही नंबर के क्वेश्चन। अगर हमारी क्लास में 2 विलोम शब्द है तो आपके वहाँ पे भी 2 विलोम, 2 पर्यायवाची, समास विग्रह के 2, संधि के 3 क्वेश्चन। इस प्रकार से ही आपका पैटर्न बनाया गया है। तो बताइए इस 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? भीति। साहस का विलोम शब्द हमेशा क्या होगा? भीति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसमान पर चढ़ने का अर्थ है। आसमान पर चढ़ने का अर्थ कौन सा है? बताइए। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। बताइए जल्दी से आंसर। इसका आंसर होगा 2 नंबर, अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं तो वो आसमान पे चढ़ जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, पत पत्य का युग्म अर्थ। पत का ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। शब्द युग्म से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं।
रास्ता या रोगी का भोजन, रास्ता या फिर रोगी का भोजन, रोगी का भोजन या रास्ता, मत भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पथ का मतलब हमें पता है रास्ता होता है और पथ्य कहता है रोगी के भोजन को क्या बोलते हैं, पथ्य। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अशु शब्द है, सारथी, कामयानी, उज्जवल या कवित्री। कवित्री हमेशा आपकी इस तरह से लिखता है, द ऑप्शन आपका सही है, अ ऑप्शन भी आपका, सारथी सही है, कामयाबी भी सही है, लेकिन उज्जवल, उज्जवल में दो ज आते हैं आधे आधे, इसलिए ये आपका अशु शब्द होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वाक्य में से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, अध्यक्ष को नहीं, अध्यक्ष से आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वासी है, कर्तवासी है, क्रमवासी है, भाववासी या फिर 1 और 3 नंबर वाला ऑप्शन 2। तो इसका आंसर हमारे हो जाएगा क्रमवासी। कौन सा, क्रमवासी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, वाक्य के लिए एकल शब्द या एक शब्द। ये भी आपके ये क्वेश्चन पक्का आता है, इनमें से मुहावरों के साथ में वाक्य के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन भी। शत्रुता, कौन सा, शत्रुता होगा या फिर शत्रुधन होगा, अज्ञात शत्रु हो गया या शत्रुनाशक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर, अजात शत्रु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस स्लाइड का, इस क्लास का नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, आतंक, पंग, घन या तिमिर। तो इसका क्या हो जाएगा, तिमिर। तिमिर यानी अंधकार होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आरपीजे क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ और निःशुल्क बैच से। आप इस क्लासों के माध्यम से खुद का और अपने साथियों का सिलेक्शन करा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।